जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पर। साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पाई है। हम सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास का आना अभी बाकी था। पहली क्लास है ये, और मैं आपको सिलेबस वाले टाइम पे बता चुका हूं कि हमारी पहली क्लास अनुपात समानुपात की होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो चुकी है। और जल्दी मेरी श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, डेली आपको मेरी क्लास मिलेगी। तो आप जुड़ जाएं सारे लोग, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर फर्स्ट, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ही हम मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ेंगे। जो मिश्रण और बंधन वाला चैप्टर होता है वो एज और पार्टनरशिप। लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके बेसिक्स जान लेते हैं बहुत, क्योंकि हमारा जो बैच है वो 0 to हीरो बैच है, तो हमें बेसिक को लेके चलना पड़ेगा। तो बेसिक को जान लेते हैं, ठीक है साथियों। रेशियो कुछ नहीं होता, बस इतना सा होता है। ये दो राशियां हैं, इन दो राशियों को रिप्रेजेंट करने के इस तरीके को हम रेशियो बोलते हैं। तो अनुपात क्या होता है, अगर एक लाइन में हम समझने की कोशिश करें तो अनुपात किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध को जो दर्शाता है उसी को अनुपात कहते हैं। तो यहां पे हमने दो राशियों की बात करी है। दो राशियां कौन कौन सी है? ए और बी। ये कहां से आया? ये इससे आया। ये क्या है? ए अपॉन बी। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही रियल फॉर्म है किसकी? यही रेशियो की रियल फॉर्म है। रेशियो को लिखने का तरीका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी फर्स्ट पद है, प्रथम पद है, और ये इसका द्वितीय पद, सेकंड पद है ये, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं बच्चों, बहुत बेसिक से। बहुत से बच्चे बोलेंगे इस चीज को बताने की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है बताने की, क्योंकि हमारा बैच मैं बार बार बोल चुका हूं 0 to हीरो बैच है। हमें बेसिक को जान लेना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया? ए अपॉन बी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, यही रेशियो कहलाता है, रेशियो कहलाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 3/5, मैंने लिख लिया 3:5। लेकिन बच्चों, ये कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? सच्ची वैल्यू नहीं होती। कि ये कभी भी देखो, अगर किसी भी रेशियो में एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पहले वो समझो फिर उससे समझ में आएगा आपको। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्या इंपॉर्टेंट? नोट, इसको नोट डाल के लिखिएगा कि कोई भी रेशियो है, कोई भी रेशियो है, कोई भी रेशियो है, अगर उसको अशून्य, अशून्य मतलब नॉन जीरो, अशून्य संख्या से भाग देने पर या फिर गुणा करने पर उसमें कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं आता। किसमें? किसी भी रेशियो में किसी अशून्य संख्या का गुणा या भाग देने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जैसे इसको समझें, जैसे ये कोई रेशियो है 3/5, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 5 × 25। बच्चों, ये समझो पहले, सबसे पहले कि ये क्या है? एक पूरा रेशियो है। अगर मैं कह रहा हूं कि रेशियो को 5 से भाग देना है, 5 से गुणा करना है, तो मैं दोनों पद, जो दोनों पद है, पहला पद और दूसरा पद, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने किया 5 का गुणा किया 3 से, 5 का गुणा किया 5 से, तो ये रेशियो बन गया। रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ। कैसे? मैं अभी दिखाता हूं कैसे बदलाव। अब इसी रेशियो को मैंने ये लिखा, अब इसको मैं भाग देता हूं, तो मैंने क्या बोला? दोनों पदों को अलग अलग भाग देंगे। प्रथम पद को मैंने प्रथम पद को भाग दिया 3 से, सॉरी 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो कितना बचा? ये 3, 5 से दिया 25,
3/25। देखो रेशियो वही आ रहा है जो हमारा शुरू में था, कोई बदलाव नहीं होगा। रेशियो को किसी अशून्य संख्या से कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करने पर, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिखा नहीं है तो आप कैसे लिखोगे। आप चिंता मत करिए, आपको सारा हैंड रिटन पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। वहां पे जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी आपकी पीडीएफ। और ऐसा नहीं इसी चैप्टर की, हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, हर चैप्टर की, हमारे हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। और पर्सनली जुड़ने के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब वीडियो में खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। ठीक है साथियों, थोड़ा आगे चलते हैं, रेशियो को और बारीकियों से समझते हैं, रेशियो को और बारीकियों से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या क्या बताया था रेशियो को आपको अभी, चलो रिवाइज मारते हैं। क्या बताया है अभी तक बताया कि रेशियो क्या होता है? अनुपात। अनुपात क्या होता है कि किसी दो या दो से अधिक राशियों के बीच में, लेकिन कौन सी राशियां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी राशियां? जो समान राशियां होंगी, समान राशियां होंगी, उन्हीं के बीच में संबंध को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? संबंध को दर्शाएगा। कैसे? जैसे A रेशियो B, इसका दे रखा है ये 5 रुपए है और इसकी वैल्यू है 3 रुपए। अब देखो ये समान तुम्हें दिख रही है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, दोनों रुपए है, तो ये समान राशियां हैं और समान राशियां हैं तो इनके बीच में हम संबंध को दर्शा सकते हैं। अब कौन से संबंध को नहीं दर्शा सकता रेशियो? जैसे कोई A है कोई B है, तो अगर मैं बोलूं ये 5 रुपए है और ये 3 लीटर, तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम रेशियो है? हो सकते हैं क्या रेशियो बन सकता है? ये नहीं बन सकता रेशियो, क्योंकि बच्चों ये राशि अलग है और ये राशि अलग है, तो इनके बीच में कभी भी कोई रेशियो नहीं बनेगा। रेशियो को मैंने बताया था आपको, सबसे पहली डेफिनेशन बताई है मैंने कि रेशियो दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध दर्शाता है। कौन सी राशियां? समान राशियां, समान राशियों के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने, कौन कौन से? कि समान राशियां होनी चाहिए और कोई भी अशून्य संख्या से गुणा या भाग देने पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये इसमें बहुत बेसिक चीजें मैं वैसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बच्चे अभी बोलेंगे कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। आपके डाउट जीरो से हीरो वाले हो जाए, बिल्कुल भी कोई भी डाउट आपका बचना चाहिए। डाउट आपके जीरो हो जाए और आप हो जाए हीरो। क्या हो जाए? हीरो। हीरो। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ये A और B, ये क्या है? ये तो दो राशियां हो गई, लेकिन जो ये दो बिंदु लग रही हैं बीच में, इसी को हम रेशियो का साइन मानते हैं। क्या मानते हैं? साइन है, ये उसको दर्शाने का चिन्ह है, चिन्ह है। ठीक है, ये रेशियो। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई भी यूनिट नहीं होती। ये बात आप लिख लें। वैसे तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, लेकिन आप ये लोग कभी भी कोई भी पूछने लग जाए कि भैया अनुपात समानुपात किससे पढ़ के आए हो, तो आपको पता चले कि अजहर सर ने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नहीं होती। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट एस्टिक मान लो, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाला, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा एक समानुपात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समानुपात क्या होता है? अभी तो हमने अनुपात का थोड़ा थोड़ा देखा है। कोई भी अभी ये ना सोचे कि समानुपात या अनुपात खत्म हो चुका है, अभी तो शुरुआत है, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। समानुपात, समानुपात, समानुपात क्या होता है? देखो मैंने अनुपात आपको बताया था, जैसे दो कोई एक अनुपात है A रेशियो B, A रेशियो B ये अनुपात है, और एक दूसरा अनुपात है C रेशियो D। क्या है? एक अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये है। इन दोनों अनुपातों के बीच में अगर एक संबंध है, क्या संबंध है वो? दोनों अगर बराबर हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन, समानुपात। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन, समानुपात। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का सही फॉर्म होता है
ए रेशियो बी, और ये डबल रेशियो जो आता है ना, आपने रीजनिंग में देखा होगा डबल रेशियो, ये डबल रेशियो क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है समानुपात को, यही दर्शाता है समानुपात को। तो अब तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा ना कि अनुपात और समानुपात में अंतर क्या है, अनुपात समानुपात में यही अंतर है बस। चलो समानुपात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए, सॉरी सेकंड प्रोपोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं मध्य अनुपात, या फिर बोलेंगे मिडिल प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी है, आप लोग चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, लेकिन पहले अनुपात को पढ़ेंगे। सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, या फिर मिक्स्ड प्रोपोर्शन, और भी जो भी चीजें होंगी सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे अनुपात। पहले क्या पढ़ेंगे, अनुपात, और अनुपात पढ़ने के बाद पढ़ेंगे समानुपात। यही तरीका होगा हमारा पढ़ने का। लेकिन कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मैं कोई भी छूट नहीं छोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो अनुपातों का अब क्या करते हैं, निर्माण कैसे करते हैं, एक हेडिंग लिख लो, ये भी बहुत बेसिक सी चीज है, अनुपात का निर्माण, निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई राशि दे रखी है a, b, जिनकी वैल्यू है मतलब 30, 35 है। अब ये इसका पूछ रहा है a रेशियो b क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सीधी सीधी वैल्यू रख लो, ये 30 रेशियो 35, काट लिया इससे तो 6 रेशियो 7, ये इसका अनुपात हो गया, हो गया, कुछ नहीं है, इस तरीके से चीजें आएंगी। अब ये तो दो, हम क्या बोल रहे हैं, ये 2 नंबर के लिए, ऐसी 3 नंबर्स के लिए भी हो सकता है। 3 नंबर के लिए कैसे होगा, जैसे दे रखा है 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 6 का अनुपात बनाना है। ये दो कोई नंबर है एबीसी, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो क्या हो जाएगा, रेशियो में लिख लो इसको, और ये कट जाएगा 1:2:3। बच्चों ये मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बताना बहुत जरूरी भी है। कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़ेंगे जो बिल्कुल नए होंगे, और जो नए बच्चों के लिए होगा उनको सब कुछ समझ में आना चाहिए। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन ये चीजें बताना भी बहुत जरूरी है। आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, बिल्कुल भी पूरी वीडियो देखोगे। पूरी वीडियो देखने का मकसद क्या है कि कोई भी कंसेप्ट आपसे बचना बिल्कुल नहीं चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग में पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि जो बीच बीच में कोई भी पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, और आप जुड़े रहो, बस जुड़े रहो। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन लिखोगे, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो यार, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन ही करते हैं हम। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई रेशियो दे रखा है और एबीसी की वैल्यू दे रखी। चलो क्या है, ये बच्चे कंफ्यूज हो गए, एबीसी की वैल्यू, एबीसी की ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, क्या दे रखी है 1, 2, 3, और ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 162। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, हमें क्या फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ में आया। कोई रेशियो गिवन है, कोई रेशियो गिवन है एबीसी, 3 राशियां हैं इसमें, कौन कौन सी एबीसी 1, 2, 3 उनकी वैल्यू है, और ये एबीसी ऐसे लिखा है, इसका मतलब होगा ए गुणा बी गुणा सी की वैल्यू दे रखी है 162। इतनी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है हमें। ठीक है, ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें ये इतना गिवन है, मैंने इसको लिख लेते हैं साफ साफ, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। बच्चों मैंने बोला था कि रेशियो कभी भी रियल नहीं होता, रेशियो कभी भी रियल नहीं होता, रेशियो बनाया जाता है, रेशियो बनाया जाता है रियल वैल्यू से। ठीक है, अब इसको क्या ये ए बी सी को मैं यहां पुट कर सकता हूं, अगर मैं इसको रियल बनाऊं तो देखो बच्चों, रियल बनाने को एक्स लगा के मैं इसको रियल बना दूंगा,
कोई ऐसी मल्टीप्लाई का ऐसा कोई भी उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दो जो तीनों से कटेगी। देखो ये हो जाएगा x, एक में x का बड़ा करेंगे तो x, ये हो जाएगा 2x, क्या करना है गुणा, और यहां किया गुणा किया x का, तो ये हो गया 3x। अब ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू, अगर x की वैल्यू अगर हम यहां से ढूंढ लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो हम इसकी रियल वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस चीज की वैल्यू यहां रख देंगे। यहां से हमें पता चल गया ना कि ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। इनको यहां पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी थी x, b की कितनी है 2x और c की कितनी है 3x बराबर 162। तो कितना हो गया, गुणा करेंगे 6x क्यूब बन गया ये 162। इसको काट दो, x क्यूब बराबर 162 बटे 6, 6 दूनी 12 और 7 6 42। तो x क्यूब बन गया। तो बच्चों क्यूब रूट हटाने के लिए आप जानते हो क्यूब रूट इतना तो सबको पता होना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं इतना सबको पता होता है, और नहीं पता होगा तो ये भी हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, लेकिन अभी आप समझो बस। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, कितनी आ गई 3 वैल्यू आ गई। अब रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन वैल्यूज को यहां नहीं यहां पुट करेंगे। हमें ये थी ना x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो यहां लिखता हूं मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। a कितना था, a बराबर था x की वैल्यू 3, b बराबर कितना था 2x, 3 दूनी 6, c बराबर कितना था 3x बराबर कितना था 3 दिया 9। तो अब पूछा क्या था हमसे, क्वेश्चन में पूछा था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, जोड़ दो इनको, 9 9 18 और यही आपका आंसर है। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं बार बार स्क्रीनशॉट की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहां समझें, बस आप वीडियो को पूरी देखें और समझें कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे किस चैनल पर, टेलीग्राम के चैनल पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ है, कोई कहीं से कॉपी करके नहीं बनाई है बच्चों, हैंड रिटन पीडीएफ है। यहां से डाउनलोड करो और अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले बच्चों आप चैनल पे जाकर क्या डाउनलोड करोगे, आप चैनल पे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ठीक है, कोई भी भूलेगा नहीं। और भाई वीडियो को लाइक करते जाओ, कमेंट भी करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे बच्चों, आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मोटिवेट होना आप बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, आप ऐसे प्यार करते रहेंगे। मेरी पहली सिलेबस वाली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ इसी जैसा क्वेश्चन है। क्या है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ये कुछ इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, क्या दे रखी है वो देखते हैं। इसकी वैल्यू है 6 7 8, और पूछा गया है हमसे, पूछा है उससे पहले एक चीज और दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, और पूछा है ज्ञात करें c का मान। क्या ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। क्या गिवन है हमको गिवन है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a, 6 रेशियो 7 रेशियो 8। मतलब क्या है इसका बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख लूं, अगर तीनों रेशियो को मैं जोड़ लूं 6 b प्लस सी 7 और c प्लस a बराबर 8। मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं जोड़ सकता हूं, बताइए, जोड़ सकता हूं? हाँ जोड़ सकता हूं, लेकिन बहुत से बच्चे बोलेंगे ये तो आप बोल रहे थे रियल वैल्यू नहीं है, फिर ऐसे कैसे जोड़ दी।
देखो बच्चों ये मान लेते हैं, हम लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी आज स्टार्टिंग की वीडियो है तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा 6x 7x 8x, ठीक है, क्योंकि हमें चीजें समझनी है, समझ लेंगे तभी तो आगे हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना हो गया, ऐड करो इसको, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21x बाई 21x। अगर इस 2 को मैं यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, 21x बाई 2। ये कैसे आया, a प्लस बी प्लस सी, पता है, एक ए ये है, एक ये है, 2b हो गई 2c हो गई, तो 2 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ए बी सी हो गया और 2 यहां ले आया मैं, ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज भी तो पता है, अभी क्या पता है, क्वेश्चन ने हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 14 होती है ए बी प्लस सी की वैल्यू, ये गिवन है ना, दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो 14 बराबर 21x बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना हो गया, 28 बाई 21, हाँ, तो हम यहां से काट लो, 7 से करिए, 7 चौक 28 और 7 3 21, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4/3, क्या आई, 4/3 x की वैल्यू आ गई, यहां से 4/3 यहां से x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारा काम यहाँ पे हमसे x की वैल्यू निकालना थोड़ी था, हमें तो पूछ रहा है c की वैल्यू, तो हम जानते हैं इस वाली चीज को हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था, 21x बाई 2। अब बच्चों यहां से देखो हमें c निकालना है बस, तो बाकी चीजों को हटा देना, ये इनका कोई काम नहीं है, इनको हटाओ। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6x, कितनी है 6x प्लस c बराबर 21x बाई 2, 6x को इधर ले जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21x बाई 2 माइनस 6x, तो 6 दूनी 12, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कहते 6 दूनी 12, 12 में 21 में से 12 कटे तो कितने बचे, 9 बाई 2x, तो बोला 4.5x बचे। ये क्या है, c का मान, क्या है, c का मान। लेकिन हमसे तो अभी फिर भी x के फॉर्म में थोड़ी आंसर आएगा, x तो हमें पता है, यहाँ पे x कितना है, c की वैल्यू हो गई 4.5, 4.5, x की यहां से रखेंगे वैल्यू कितनी हो गई 4/3, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है, c की वैल्यू कितनी होगी 6, सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, कैसे करेंगे सॉल्व, 3 एकम 3, 15 चौका 60, 60 आ गए, 1 पॉइंट लग गया 6, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले आपसे आपका प्यार चाहिए। अब आप मेरे को अपना प्यार कैसे दिखा पाएंगे, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपने मेरा सिलेबस वाली वीडियो को इतना प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरी इस पहली वीडियो को आप बहुत प्यार दें और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मैथ में बोलेंगे कि अजहर सर से बढ़ के आए, कुछ भी नहीं बच के जाएगा हमसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी अगर कमी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, बताएंगे ना, हाँ बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे और आप भी हमको सब कुछ बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3 क्वेश्चन नंबर है। अब देखो थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, बेसिक तो वैसे तो आज मैं फिर भी बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ ऑडियंस किस तरह की है, लेकिन हमारा बैच भी तो है ना, 0 to हीरो, तो 0 वाला बैच चल रहा है बच्चों, 0 हीरो भी बना देंगे, हीरो वाला बैच भी चलेगा, ठीक है। तो तीसरा है हमारा क्वेश्चन, 675 कितने 675 रुपए हैं, उनको ए और बी में बांटना है। कितने रुपए हैं, 675 रुपए हैं, उनको ए और बी में बांटना है, जिनका रेशियो है 5:4। तो पूछ रहा है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने रुपए मिलेंगे। भैया दो दोस्त थे, काम करके आए फैक्ट्री में, फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि खुले पैसे नहीं है, बांट लेना, तू 5 भाग लेगा
और तुझे मिलेंगे 4 भाग। ए को मिलेगा 5 भाग और बी को मिलेगा 4 भाग। तो देखो वो कैसे बांटेंगे, सीखना। ये जो फैक्ट्री में काम करके आए ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बांटेंगे। देखो कैसे बांटेंगे, यहां से योग कितना हुआ 9, सीधे सीधे 9 योग है। अगर 9 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 9 की वैल्यू है 675। 9 की वैल्यू है 675। तो 9 से अगर यहां से निकाल लें 7 नाम 63 और 9 पंजे 45, कितना हुआ 9 पंजे 45। कितनी आ गई वैल्यू, यहां से 75 आ गई, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई यहां से 75। तो पूछ रहा 5 की कितनी होगी, तो 75 गुणा 5 कितना हो गया 375 होगा। 55 25 तो कह रही 5 सत्ते 37, 375। ये 5 में ऐसा किसको मिलने वाला था, ए को 375 रुपए। बी को क्या था, चौथा हिस्सा कितना है, या तो देखो आप माइनस कर लो सीधे सीधे। 675 में से 375 करे माइनस करे तो कितने बचे, ये बचे 300। कितने बचे 300। या फिर आप क्या लिखो, कैसे करोगे कि 75 तो 1 का था 75, तो 4 का कितना होगा 300 रुपए। ऐसे कर सकते हो ना, या फिर माइनस करो। अच्छा जी, समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने बहुत तेज कर दिया ये क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। देखो मैं अपना उसी तरीके से चलूंगा एक फॉर्म में, तो इसको मैं रियल वैल्यू में ले आया 5x प्लस 4x, मतलब यही तो हमारा टोटल है, जो इनको रुपए मिले होंगे यही तो मिले होंगे। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर है 675 के। ठीक है, तो 9x बराबर कितना होगा 675, x बराबर कितना होगा, यहां से मैंने काटा था कितना हुआ था 75, 675 तो यहां से x की वैल्यू आ गई। देखो मैं यहाँ पे x नहीं लिखना चाह रहा था, क्योंकि बच्चों हमें कैलकुलेशन फास्ट भी तो करनी है, थोड़ा थोड़ा जैसे हम बढ़ते जाएंगे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करते जाएंगे। तो x को ना लिख के मैं 1 मान रहा था, सीधे 1 की वैल्यू इतनी, तो 4 की वैल्यू इतनी और 5 की वैल्यू इतनी, लेकिन यहाँ से x मान लिया। अब ये क्या था, ये a था, ये क्या था, ये b था। ठीक है, तो अब ये पूछ a का कितना होगा, a बराबर है 5x, b बराबर है 4x। तो 5 गुणा 75 और ये हो गया 4 गुणा 75। ये कितना आया था 375 और ये आया था 300। यही तो आंसर है। दोनों का पूछा है, दोनों को बता दो कि भैया ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, ए को 75 रुपए ज्यादा मिले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे चलेंगे बच्चे धीरे धीरे, आप बोलोगे स्पीड से बढ़ाओ तो स्पीड से भी बढ़ा देंगे धीरे धीरे, लेकिन जो बजा धीरे धीरे मैं वो स्पीड में कहा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं अगर लेवल हाई करूं तो एक कुछ क्वेश्चनों का लेवल हाई कर देता हूं। ठीक है, ज्यादा हाई नहीं, बस थोड़ा सा हाई है, अब तक जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, लिखूं मैं क्वेश्चन बोर्ड पे, लिखूं क्या, चलो लिख ही देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने, 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे सिक्के हैं। सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है, मतलब उनका अनुपात दे रखा है, उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और फिर क्या है उनका योग, मतलब उनका कुल धन दे रखा है, कुल धन है थैले में, जो मतलब धन है टोटल, अगर उसको ऐड करेंगे तो कितना है 1008। देखो मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा, लंबा लिखूं पूरा, समझ में आ रहा है ना।
बाकी तो पीडीएफ में पूरा लिख के दिया है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप समझो बस यहाँ से। तो हमें पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन फिर एक बार समझ लेता हूं, किसी को समझ में नहीं आया बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से मतलब उसको समझ में ना आए तो वो बार बार समझ ले। रिपीट कर रहा हूं, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, वो अनुपात में गिवन है 5:9:25:1 रुपए का अनुपात 5, 50 पैसे का अनुपात 9, 25 पैसे का 25 अनुपात में, और जो धन है पूरा मतलब अगर उनका धन है पूरा ऐड कर दिया जाए सिक्कों का तो ये कितना है 1008। और सिक्कों की संख्या उन्होंने पूछी है हमसे कि वो बताओ कि कितने सिक्के हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि उतने रुपए हो गए टोटल जोड़ने के बाद, लेकिन सिक्के कितने भैया, सिक्के पूछ रहा है वो, सिक्के बताओ। तो सिक्के बता देंगे भैया, तू पूछ और मैं बताऊं, पूछ नहीं पूछ, तू पूछ और मैं बताऊं, तू पूछता चल और मैं बताता जाऊंगा, तो पूछता चल मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कितना बढ़िया तरीका बताता हूं, आप इससे कभी नहीं भूलोगे। आप बोलोगे इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता सकता हूं, 3 तरीके बताऊंगा इसके, लेकिन आप पहले एक ही समझो एक को, जो मैं पहले बता रहा हूं वो समझो, कोई भी आप समझ लेना, ठीक है। 1 रुपए का रेशियो है, 50 पैसे का रेशियो है और 25 पैसे का रेशियो है, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू, कितनी है 5, इसकी कितनी है 9 और इसकी कितनी है 25, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये तो उन्होंने दे दिया है। इसमें तो देखो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा सब और बढ़ जाएंगे, इसमें भी अगर 4 का कर दूं, इसका मैं 4 का कर दूं, इसमें 4 का कर दूं, तो ये कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि ये तो मतलब उसके नंबर्स का ही तो रेशियो दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि 5 है, ठीक है। 5 सिक्के हैं, मैं मान लेता हूं, तो 5 सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे, एक एक के तो कितने रुपए हो जाएंगे, गुणा कर लो सीधे, 5 रुपए, कितने रुपए हो जाएंगे 5 रुपए। देखो ये एक्चुअल नहीं है, मैं चलो इसको लिखता नहीं, कुछ बच्चे गलत समझ लेंगे। 5 रुपए हो गए, ये कितने हो गए 50 पैसे के, अगर 9 सिक्के हैं तो कितने हो गए, सीधे गुणा कर दो, क्या कर रहे गुणा, तो कितने हो गए 450। अरे भैया 450 रुपए कैसे हो जाएंगे ना, 450 पैसे होंगे। अगर 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने हो गए 450 पैसे हो गए, लेकिन हम सबको रुपए में बदल लेते हैं, तो हम जानते हैं 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अगर दोबारा से इसको रुपए में लाना है तो 100 का भाग दे देंगे और ये कितने आ जाएंगे 4.5 रुपए, कितने आ जाएंगे 4.5 रुपए, 4.5 रुपए हो गए। ऐसे ये हो जाएगा, कितने हो गए 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, तो फिर वही 100 से भाग दे देंगे क्योंकि रुपए में ले लेना है ना सबको, तो कितना हो गया 6 रुपए 25 पैसे। बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि आप ना 5 से लेके और 30 तक का स्क्वायर याद कर लो बच्चों, बहुत काम आने वाला है। आप बहुत से लोग बोलेंगे इतने में तो मैं गुणा कर लूंगा, भाई साहब गुणा से काम नहीं चलेगा, मैं तो 30 ही बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि आप अभी सुन रहे हो, नहीं तो 50 तक याद होने चाहिए। जिस तरीके का कंपटीशन है आप 30 तक स्क्वायर करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत हम यहां से करूं 5 से लेके 30 तक। 5 से क्यों बोल रहा हूं, 10 तक तो सबको पता होंगे, 11 से थोड़ा सा भूल जाते हैं। और क्यू कितने का करना है, ऐसे करना 5 से लेके 20 तक का कर लो भैया, अभी तक 20 तक का कर लो। इनकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, अगर किसी भी बच्चे को याद नहीं होते क्यूब और स्क्वायर तो ये मैं बता दूंगा, यार जुड़े रहना बस। किसी भी वीडियो में बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। अभी आप क्या करोगे, इनको एक पेपर पे लिख लो और कहीं ऐसी जगह चिपका दो जहां पढ़ते हो बैठते हो या कहीं भी, और बार बार उनकी तरफ देखते रहो। वो नंबर है ना यहाँ छप जाते हैं, जैसे बार बार किसी चीज को देखते रहते हैं ना छप जाता है। हाँ सबके कलर पता है आपको, कौन कौन से कपड़े पहनता है, क्योंकि बार बार देखते हो उसको। ऐसे ही इनको चिपका दो अपने नोटबुक पे, अपने बाथरूम में चिपका दो, लेकिन चिपकाओ जरूर और याद रखो। तो हम कहां पर थे,
यहाँ थे हमने ये बोला ये 5 रुपए, ये 4.5 रुपए, 6 रुपए हैं, लेकिन ये हकीकत में तो नहीं है। हकीकत में अगर इनको जो मतलब अगर मान के चले ये ओरिजिनल होते तो कितने रुपए बैठते, 5 और 6 11, 11 और 4 11 और 4 हो गए 15 रुपए 75 पैसे होते भैया ये तो बस। लेकिन 15 रुपए 75 पैसे तो नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। तो हम तो कह रहे थे ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है तो भैया इसके बराबर रख दो, रख दिया 1008। देखो कोई वाली बात है, तुम इसमें सब में x लगा लो, x लगा लो तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, मैं x लिखता नहीं हूं क्योंकि हम तो सीधे 1 की काम करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 15 से भाग 15 75 से भाग दे दोगे, 15 रुपए 75 पैसे, पॉइंट हटा के 100 लगा दूं, लगा दिया। 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100 और 25 छिक्के 150 और 25 दिया 75, ठीक है। अब 63 से इसको काटेंगे, 63 एकम 63 और ये 63 छिक्के चला जाएगा, 36 18, हाँ चला जाएगा, 16 चौक 64। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल ली हमने, 64 आ गई। लेकिन वही वाली बात है कि x थोड़ी फाइंड करना है, फाइंड तो हमें संख्या करनी है। चलो संख्या कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच रहा है ना, लंबा नहीं है, थोड़ी सी बात कर ली हमने, बात नहीं कर देंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा था 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5x थे भैया, और 50 पैसे के कितने, 50 पैसे के कितने थे, 50 पैसे के थे 9 और 25 पैसे के कितने थे, 25 पैसे के थे 25x। यहां से वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी थी, x की थी 5 गुणा 64 गुणा 64, ठीक है। और ठीक है मैंने एक बार में लिख लिया, 5x 9x 25x। तो 1 रुपए कितने थे, गुणा करेंगे 5 और 20, 2 कैरी 320 सिक्के हैं भैया, ये रुपए नहीं है सिक्के हैं। 9 चौक 36, 3 कैरी 9 चिंग 54, 54 और 3 9 3 576। तो ये कितना होगा, 25 चौका 100, 10 कैरी 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 होते हैं, तो ये हो गए 160। ये हो गए भैया संख्या आ गई, ये आ गई संख्या, समझ में आया सबको, क्वेश्चन आ गया समझ में। देख लो एक बार, इसका बहुत अच्छा बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा और भी तरीके बताऊंगा मैं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहो बच्चों। मैं एक क्वेश्चन के 3 तरीके बता दूंगा, अभी ये समझो। और बच्चों थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज में अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।